मैंने कहा काए मदरसा आप कुछ कह दो तो मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार उठा, शाकिर रज़ा मंजरी बोल दो या रसूल अल्लाह ये ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ये ज़मीनो फलक, ये समा को सिमक, ये सिक्के रवा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाकी फले, वो फूल खिले के दिनों भले, अरे लिवा के तले सलामे खोले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, इंशाअल्लाह हर एक का दिल मचल जाएगा। अब आप सुने, अगर नबी का आशिक है, अरब की सरजमीन पर रहने वाला है, अगर वो अपने कलम से लिखता है तो मेरे नबी की तारीफ में लिखता है। हजरत हसन बिन साबित ने 1400 साल पहले जब मेरे नबी की तारीफ की लिखते हैं, वाहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, लेकिन जब जमाना गुजरता है, जब वक्त गुजरता है तो एक और जात नजर आती है जिसे दुनिया हजरत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के नाम से जानती और पहचानती है। जब कलम को उठाते हैं, लिखते हैं मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमी। और आगे बढ़िएगा, अगर बात फारसी ज़बान की जाए तो एक से बढ़कर एक शुआरा नजर आएगा, लेकिन वहीं पर जब मैंने हजरत शेख सादी शिराजी को पढ़ा, उन्होंने कलम को उठाया, उठाने के बाद में लिखते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और आगे बढ़ते चले, वहीं पर जब मैंने उनके वालिदे मोहतरम हजरत हाफिज शिराजी को पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने देखा उन्होंने अपने कलम को उठाया, नबी की तारीफ करते हैं, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। और आगे बढ़ते चले, एक और जात जो इस सरजमीन पर रहने वाली थी, उसे दुनिया आरिफ़े बिल्लाह आशिक़े रसूलिल्लाह हजरत मुल्ला जामी रहमहुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। जब कलम को उठाते हैं, लिखते हैं या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा, या रसूल अल्लाह दिलम पसमुर्दा आवारा से हसिया, या रसूल अल्लाह चूसुए मन गुदरारी मने मिस्की जिनादारी फिदाए नक्शे नालैलत कुरम जा, या रसूल अल्लाह चू बाजुए शफाअतरा कुशाई पर गुनहगारा मकुल महरूम जामीरा दरा, या रसूल अल्लाह। अरे जब मैंने इनको पढ़ा, मेरे ज़हन में ख्याल आया, शाकिर रज़ा मंजरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, उर्दू में नबी की तारीफ करो। तब मैंने शायरे मशरक़ डॉक्टर इक़बाल को पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, डॉक्टर इक़बाल नबी की तारीफ में बोलो, तो डॉक्टर इक़बाल ने जवाब दिया, शाकिर रज़ा मंजरी कह क्यों नहीं देते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो हम तेरे हैं। अरे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जब मैंने इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद दिल मुतमईन नहीं हुआ, मैं गया बरेली, आला हज़रत की चौखट को पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा काए मदरसा, मैंने हजरत हसन बिन साबित को पढ़ा, मैंने हजरत इमाम बुसीरी को पढ़ा, मैंने हजरत शेख सादी को पढ़ा, मैंने शिराजी को पढ़ा, मैंने मुल्ला जामी को पढ़ा। काए मदरसा दिल मुतमईन नहीं होता, ये दिल ये बोलता है ज़बान मेरी हो लेकिन तारीफ करने वाले आप हो। मैंने कहा काए मदरसा
आप कुछ कह दो तो मेरा ईमान बरेली की सरजमीन से पुकार उठा। शाकिर रज़ा मंजरी बोल दो या रसूल अल्लाह, ये ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ये ज़मीनो फलक, ये समा को सिमक, ये सिक्के रवा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाकी फले, वो फूल खिले के दिनों भले, अरे लिवा के तले सलामे खोले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह मुफ्ती साहब भाई, जवाब नहीं भाई, वाह वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह। सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। मैंने कहा अहमद रजा, दिल कहता है, बोल दो भाई, बोल दो, बोले सुभान अल्लाह, बोले ये भी कुछ बोल दे, बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे आका अहमद रजा, दिल ये कहता है, ज़बान मेरी हो, तारीफ करने वाले आप हो। आका अहमद रजा, क्या कह दूं तो मेरा ईमान बोला, कह दो सब कुछ तुम्हारे लिए। इश्क तेरे सदके, अरे चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वाह जिंदाबाद। मेरे आका अहमद रजा, जब चारों तरफ सुनो सुनो, आज हम नारा लगाते, नारा लगाते, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, अरे इंतजार पैदा ना करें, बिल्कुल नारा लगाते हम, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कहने वाला कुछ ये भी है, कहता है एक बात बताओ, तुम यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, वो सऊदिया अरबिया में मदीना शरीफ में रहते, तुम्हारी आवाज को यहाँ से वो सुन भी लेते। मैंने कहा जरूर सुन लेते। बोला कैसे सुन लेते इतनी दूर से? मैंने कहा बताऊं कैसे सुन लेते? तू यहाँ बैठा है, वहां के आदमी को चेहरे से देख लेता है मोबाइल के जरिए। बोले ये बात नहीं मानता मैं, ये बात नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या मानता? बोला कुरान से अगर कुछ हो तो कुरान दिखाओ। बोला कुरान दिखाओ। मैंने कहा कुरान देखना है। बोला हाँ, कुरान में अगर कुछ है तो बताओ। तो मैंने कहा सुन, अल्लाह ने कलामे मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जान से, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है। अब सुनो, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बोला लगता तो नहीं, लगता तो नहीं, महसूस तो नहीं होता। तवज्जो, जुमला तख्तिये दिल पर नोट करके ले जाना। बोला लगता तो नहीं, महसूस तो नहीं होता, महसूस तो नहीं होता। तो सुनो, मैंने कहा कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बिल मुमिनीन का लफ्ज फरमाया है। अरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बोला लगता नहीं। मैंने कहा सुन, जिसके पास ईमान होगा महसूस भी उसी को होगा। महसूस उसी को होगा जिसके पास ईमान होगा, और जिसके पास ईमान नहीं उससे महसूस भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बोल के सुनिएगा। मैंने
कहा अब अगर बात इतनी समझ गए तो और सुन ले। बोला हाँ कुछ समझ में आ रही। तो मैंने कहा एक हदीस और भी सुन ले, रिवायत में बयान करता हूँ। बोला क्या है? मैंने कहा हजरत अली को जानता है? बोला हाँ जानते ना हजरत अली को। मैंने कहा कौन है? बोले चौथे खलीफा है हजरत अली। मैंने कहा चल ठीक, कम से कम तूने एक बात तो तू सही बोला। कम से कम कुछ ऐसे भी है जो हजरत अली को चौथा नहीं बल्कि पहला कहते हजरत अली चौथे खलीफा। कम से कम ये तो ठीक हुआ कि तू ये तो कह रहा कि हजरत अली चौथे खलीफा। बोला हाँ क्या कहते वो? मैंने कहा सुन वो क्या कहते। हजरत अली बयान फरमाते कि एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ में, एक मर्तबा मैं अपने प्यारे नबी के साथ में एक सफर कर रहा था। आका आगे आगे तशरीफ ले जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। मेरे नबी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। जब काफी दूर जा चुके तो मेरे कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। मैं ठहर गया। आका आगे आगे तशरीफ ले जा रहे थे, मैं ठहर गया और ठहरने के बाद पीछे मुड़ के देखने लगा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कुछ नजर नहीं आया, मैं फिर चलने लगा। आका आगे आगे तशरीफ ले जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं कुछ दूर और चला, मेरे कानों में आवाज फिर सुनाई दी। फिर मैं ठहर गया और ठहरने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर मैं आका के पीछे पीछे चलने लगा, फिर मेरे कानों में आवाज सुनाई दी। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। हजरत अली बयान फरमाते हैं मैं ठहर गया और ठहरने के बाद मैंने कान लगा कर गौर से सुना तो हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने सुना कि आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने कहा नादान कितना बड़ा जालिम। सो हजरत अली फरमाते हैं बेजान शजर ने बोला है या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं बेजान हजर बोले हैं या रसूल अल्लाह। मैंने कहा नादान सुन ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा है या रसूल अल्लाह। उमर फारूक आजम बोले हैं या रसूल अल्लाह। उस्मान गनी ने कहा है या रसूल अल्लाह। मौला अली बोले हैं या रसूल अल्लाह। इमाम हसन बोले हैं या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा है या रसूल अल्लाह। मैंने कहा गौसे आजम बोले हैं या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज ने कहा है या रसूल अल्लाह। मखदूम सिमना बोले हैं या रसूल अल्लाह। मैंने कहा वारिस देवा बोले हैं या रसूल अल्लाह। छोटे सरकार बड़े सरकार बोले हैं या रसूल अल्लाह। मैंने कहा हजरत अलाउद्दीन बोले हैं या रसूल अल्लाह। निजामुद्दीन बोले हैं या रसूल अल्लाह। अरे आला हजरत बोले हैं या रसूल अल्लाह। ऐ सुन लियो इसलिए के या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। जिंदाबाद नारे अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। वाह वाह मरहबा 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 जिंदाबाद मरहबा जिंदाबाद। सुनियो हम नबी के वफादार, नबी के उम्मती, नबी के चाहने वालों का अकीदा ये है, अकीदा ये है
कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और सुनो, अब आला हजरत की जबान में सुन लेते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अरे मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। अरे गैज़ में जल जाए अरे बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह की। सुनते चले, आला हजरत की ज़बान में मेरा इमाम फरमाता है, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और अगर नहीं मानता है तो मत मान, फैसला सुन ले, जो तेरी किस्मत में है तू ले ले, जो हमारी किस्मत में हम ले ले, कि तेरी दोज़ख से तो कुछ जीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरज़मीने टांडा। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जवाब कितनी दलील हो गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम बोलते हैं, चिढ़ उनको होती है, वो कभी मेरे नबी के मिलाद से चिढ़ते हैं, कभी मेरे नबी पर सलाम पढ़ने से चिढ़ते हैं, कभी मेरे नबी के लिए क़याम करने से चिढ़ते हैं। मैंने कहा ये बात करता है महफिल में आने की, अबे तू नादान है, कितना बड़ा नादान है, जरा सुन तो सही। दो दलीलें हो चुकी हैं, तीसरी और सुन ले। मैंने कहा तू यहाँ पर है, बोला हाँ मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा कहाँ है, बोला जमीन पर। मैंने कहा सुन ले, अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप यहाँ बैठे नबी के वफादार हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि आप आसमान पर रहने वाले चांद सितारों को देखो, सूरज को देखो, आप कहेंगे मौलाना साहब देखे। हाँ आप देखने लगेंगे। मैं कहा आपने कितनी देर में चांद तारे सूरज को सितारों को देख लिया। आप कहेंगे हजरत एक सेकंड से पहले हमने आसमान के चांद तारे सूरज सितारों को देख लिया है। तो मैंने कहा उससे, और आप भी सुन लो, मैंने कहा सबसे पहले ये सदाक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। जिंदाबाद वही बात सुन ले, तरफ से नूर। बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। क्या है नूर? नूर किसे कहते हैं? नूर का अगर उर्दू में ट्रांसलेशन कर ले तो माना होता है रोशनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाए बैठ जाए सब बैठ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए आप लोग, बैठे रहिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत शायर अहले सुन्नत सलीम रज़ा पीलीभीती। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाल्लाह सलीम रज़ा पीलीभीती साहब और मोहसिन रज़ा फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब मोहतरम बड़े भाई सलीम रज़ा पीलीभीती वो तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब मोहतरम भाई मोहसिन रज़ा फैजी साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। आपने कुछ देर पहले नारों की गूंज में देखा औलाद रसूल, औलाद गौस आज़म हुजूर सैयद हसन मियाँ साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। आप हज़रात इन तमाम तर चेहरों की ज़ियारत करें और अपने आमाल में नेकियों का इजाफा करें। अब मेरी बात पर तवज्जो दें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। नूर का माना रोशनी,
नूर का माना सब बोल लो, जोर से बोलो। रोशनी, रोशनी। अब हमारी आंखों में भी रोशनी है, बोलो है कि नहीं है? अगर इसी आंखों की रोशनी को अगर अरबी में बोले तो आएगा हमारी आंखों में भी नूर है, बोलो है कि नहीं? सब मानते हो? दो दलील दे चुका हूँ, तीसरी दलील और सुन लो, ये अक्ल में आने वाली है। अगर वाकई आप समझदार हैं तो समझेंगे। मैंने अगर आपसे सवाल किया, अगर आपसे मैं मालूम करूं, बताओ तो सही, आप यहाँ जमीन पर बैठे हैं, आसमान पर रहने वाले चांद सूरज सितारों को देखो। आपने मेरे कहने के मुताबिक चांद सूरज सितारों को देखा। टाइम कितना खर्च हुआ? 1 सेकंड से कम वक्त में आप हजरात ने देख लिया है। आप देखिए, तवज्जो, आप यहाँ बैठे 1 सेकंड से कम वक्त में आपने चांद सूरज सितारों को आसमान पर देख लिया। हालांकि सूरज, चांद, तारे लाखों मील की दूरी पर रहने वाले, अरे अगर तुम दिन में रात में लाखों नहीं ना जाने बेशुमार मर्तबा तुम चंद सेकंड के अंदर आसमान पर रहने वाले, लाखों मील की दूरी पर रहने वाले चांद तारों को देख सकते हो, तो मैंने कहा अब कितने बड़े नादान है वो जो मेरे नबी के मिलाद में आने का इनकार करते हैं। मैंने कहा तुम्हारी आंखों का नूर से क्या मेरे आका का नूर करोड़ों दर्जा अफजलो आला नहीं है? अरे वो तो नूर वो है जो नूर आला नूर है, जो सारी खुदाई का भी नूर है। अरे तो सुनो, जो खुदा का नूर है अगर वो मदीने से हमारी महफिल में आ जाए तो ताज्जुब क्या है? हमारी आंखों का नूर का हाल ये है कि हम 1 सेकंड से पहले लाखों मील की दूरी पर रहने वाले चांद सूरज सितारों को चंद सेकंड में देख लेते हैं, न जाने कितनी मर्तबा। तो फिर समझ लो वो नूर जो जातिल, जो नूर, वो नूर जो नूर नाला नूर है, जो सारी खुदाई का भी नूर है, अरे जो खुदा का भी नूर है। तो मेरा यकीन बोला, मेरा अकीदा बोला, अरे मेरे नबी मदीने से एक पल, एक आन से पहले आप ही सकते हैं, अपने गुलामों पर नजर करम फरमा कर जा भी सकते हैं। जिंदाबाद, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। आ सकते हैं और गुलामों पर नजर करम फरमा कर जा भी सकते हैं। जब इसकी मंजर कशी अल्लामा आसी ने की तो वो फरमाते हैं इसके बाजू जो शहे हर दूसरा तक पहुंचा, अरे वो खुदा तक, खुदा तक, वो खुदा तक पहुंचा। अरे क्या न पहुंचेगा वो फरियाद को मेरी पल में जो पलक मारने में अर्शे खुदा तक। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मुफ्ती शाकिर रजा मंजरी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई मंजरी पैगाम। क्या न पहुंचेगा वो फरियाद को मेरी पल में जो पलक मारने में अर्शे खुदा तक पहुंचा। आज आप बस थोड़ी देर और सुन ले, मैं अपनी बात का इख्तिताम करने जा रहा हूं। बस चंद मिनट, उसके बाद इंशाअल्लाह आप शायर हिंदुस्तान अली जनाब मोहतरम सलीम रजा पीलीभीती को सुनेंगे। बस चंद मिनट। आज कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते, ऐसे भी पाए जाते, अगर महफिले मिलाद में बात हो, सुनिएगा, बात अगर गुस्ताखे रसूल की हो, अगर हम कहें उनकी बुराई करते हैं तो वो कहते हैं, कुछ ऐसे भी है ना, हम में भी ऐसे हैं, हम में भी ऐसे हैं जो कहते हैं हजरत महफिले मिलाद में आप आए थे दूसरों की बुराई करने पे तुले थे। अरे चाहिए तो ये था कि नमाज के बारे में बताते, रोज़ों के बारे में बताते, ज़कात के बारे में बताते, बड़ों की ताज़ीम, छोटों पर शफ़क़त करने के बारे में बताते। सुनो,
बड़ी कीमती बात जो शायद आप सुने। मैंने कहा बात कैसी बात करते हो? बोला हाँ सही करते हैं। कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसी बात करके और चले जाते हैं, उन्हें तो कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले मैंने देखा कि मौलाना मिंबर पर बैठकर बुराई करते हैं। आखिर मिलता क्या है? तो मैंने कहा मिलता क्या है? बोला क्या बुराई करते हैं? बोला गुस्ताखे रसूल की। तो मैंने कहा बुराई करने से भी सवाब मिलता है, लेकिन जितना हम समझाए उतना समझना, आगे मत समझना। कहीं तुम सुहाग को मौलाना साहब वो बुराई करने के लिए तुम ही तो कह रहे थे, क्योंकि हम तो वैसे भी आते जाते रहते हैं। अरे आप लोगों से साथ है हमारा, आप लोगों की मोहब्बतें इंशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही आपकी मोहब्बतें सलामत रहें, आप सलामत रहें। इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ा काम यहाँ पर दीन का इंशाल्लाह आपके टांडे की सरजमीन से होने वाला है। बोले इंशाल्लाह, सब मोहब्बत से बोले इंशाल्लाह। अब सुने बुराई करने से सवाब मिलता है। ताज्जुब, बुराई करने से सवाब? मैंने कहा हाँ। बोला कैसी बात करते हो? मैंने कहा अब सुन, हम बरेलवी अगर कोई बात कहते हैं तो इधर उधर आकर कयास से नहीं करते, कुरान और हदीस से करते हैं। बोला हाँ क्या बात है? मैंने कहा सुनो कुरान करीम पढ़ा है? बोला हाँ पढ़ा है। तो मैंने कहा पढ़ के देख ले, पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि कैसे है। बोला नहीं आप बता दो। मैंने कहा बता कहाँ से पढ़ दूं? बोले जहाँ से जाओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ से तू कह दे वहाँ से पढ़ दूंगा। मैंने अपने माँ बाप की दुआओं से, उनकी शफ़क़तों से, अपने असातिज़ा की मेहरबानियों से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान भी किया है। तू बता कहाँ से पढ़ दूं? बोला जहाँ से जाओ वहाँ से पढ़ दे। मैंने कहा सुन, पहला पारा ले ले, पहली सूरत ले ले, पढ़ के देख ले। बोला आप ही सुना दो। मैंने कहा सुन, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैंने कहा तूने सुन लिया पूरी सूरत? बोला हाँ सुन लिया। मैंने कहा अब लास्ट पारा ले ले, आखिरी पारा ले ले, आखिरी पारे की सूरह इखलास ले ले। बोला पढ़ के सुना दो। मैंने कहा सुन ले, नादान है तू। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब बताओ मैंने पढ़ा, आप लोगों ने सुना, सवाब मिला के नहीं? मैंने पढ़ा, आपको मिला के नहीं? हाथ उठा के बोले, जैसे सवाब मिला वही बोलेगा सुभान अल्लाह। मैंने अब जितनी आयतें करीमा पढ़ी हैं हर एक में रब की तारीफ, हर एक की तारीफ। मैंने कहा नादान और आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा और कुरान को पढ़ के देख ले। बोला नहीं आप ही सुना दो। मैंने कहा अल्लाह ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और आगे बढ़, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आगे बढ़ जा, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने कहा और आगे बढ़ जा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मैंने कहा और आगे बढ़, 29वां पारा ले ले और पारा में सूरह मुज़म्मिल मुद्दस्सिर को पढ़ ले। वाला पढ़ के सुना दो। मैंने कहा अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कहा और आगे बढ़, कुरान में पढ़ के देख ले। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और पढ़ ले, पढ़ता चला जा। वक्त की किल्लत पर इख्तिसार के साथ बोलता हूँ। बताओ मैंने पढ़ा, आप लोगों ने सुना, सवाब मिला के नहीं?
जितनी आयतें करीमा पढ़ी सब में मेरे नबी की तारीफ। जितनी आयतें करीमा पढ़ी सब में नबी की तारीफ। मैंने कहा और आगे बढ़, लास्ट पारा ले ले, सुन तब्बत यदा को पढ़ के देख ले। बोला आप भी सुना दो। मैंने कहा पढ़, अल्लाह इरशाद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। तर्जुमा सुन लो तक के बाद समझ में आ जाए, बाकी अगर सारी आयतों का मैं तर्जुमा करूं वक्त बहुत चला जाएगा। मेरे बाद इंशाअल्लाह सलीम भाई को सुनेंगे, उसके बाद में हजरत अल्लामा खलीफा हुदूद ताजुश शरिया अल्लामा कारी जाहिद साहब को भी आप मेरे बाद इंशाअल्लाह बेहतरीन किताब सुनेंगे। सुने बस इस आयत करीमा का अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। अब बताओ अगर किसी के हाथ के टूटने की कोई कहे तो ये बताओ वो बुराई करेगा या तारीफ करेगा? अब बताओ क्या करेगा? करेगा नहीं करेगा? भाई एक मिनट बैठ जाओ, बस ये बात बता के मैं अपनी बात का इख्तिताम करूं। अब चला फिर नहीं करें, बस ये लास्ट बात मेरी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्कला नारन दात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मैंने कहा पूरी आयत पूरी सूरत को पढ़ ले और पूरी सूरत को आप पढ़ के देख ले, उसके बाद में पता चल जाएगा ये पूरी की पूरी सूरत अबू लहब की मजम्मत में नाजिल हुई। लेकिन मैंने पढ़ा, आप लोगों ने सुना, सवाब मिला के नहीं। अब सुनो, मैंने कहा अब एक बात सुन ले, ये पूरी सूरत अबू लहब की मजम्मत में, अबू लहब की बुराई में नाज़िल की गई है। अगर तू इसे डांडे में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अगर शेरगढ़ में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अगर बरेली में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अगर रामपुर में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अगर मुरादाबाद में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अगर दिल्ली में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, राजस्थान में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, केरला में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, महाराष्ट्र में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, बंगाल में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, बिहार में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, कश्मीर में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अरे हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, बांग्लादेश में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, श्रीलंका में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, अमेरिका में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, दुबई में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, सऊदिया में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, मस्जिद में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, मदरसे में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा। अरे तो एक बात, एक जुमला तख्तिये दिल पर नोट के ले जाना, रब की कुरान करीम की आयत करीमा ने ये क्लियर कर दिया कि रब की तारीफ करो तब भी सवाब मिलेगा, नबी की तारीफ करो तब भी सवाब मिलेगा, और गुस्ताखे रसूल की बुराई करो तब भी सवाब मिलेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मुफ्ती शाकिर रज़ा मंजरी, सरज़मीने टांडा, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद। मुफ्ती साहब बहुत बेहतरीन खुलासा किया आपने तो भाई, वाह। अगर रब की तारीफ करो तब भी सवाब, नबी की तारीफ करो तब भी सवाब। कमेटी वाले क्या कर रहे हो भाई? रब की तारीफ करो तब भी सवाब, नबी की तारीफ करो तब भी सवाब, और गुस्ताखे रसूल की बुराई करो तब भी सवाब। इसीलिए तो मेरा इमाम फरमाता है, इसीलिए मेरा इमाम बहुत पहले कह के चला गया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, अरे ग़ैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब मैं शार को पढ़कर अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ कि सबसे औला वाला हमारा
हमारा नबी आपको बोल रहा है, हाथों को लहरा के बोल रहा है, सबसे औला वाला, हमारा नबी, सबसे भाला वाला, हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी, बस ये सुन लो, उनकी महकने दिल के खुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आखिर में ये भी सुनते चले कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समझा गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, हाँ, वही जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग बुलंद आवाज से एक मर्तबा कलमे तैयबा कबूल कर ले, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।